আগরতলার উষাবাজারের ভারতরত্ন ক্লাবকে ভেঙে গুড়িয়ে দিল রাজ্য প্রশাসন। সবার মনে প্রশ্ন আসতে পারে, কেন ভারতরত্ন ক্লাবকে ভেঙে দিল? প্রশ্ন আসাটা অস্বাভাবিকের কিছু নয়। এতদিন তো খুব ভালোভাবেই ক্লাবটি চলছিল। রাজ্যের প্রতিটি মানুষ ভারতরত্ন ক্লাবকে চিনে কিংবা জানে। প্রতি বছর যেভাবে মানুষকে আনন্দ দিতে নতুন নতুন থিম নিয়ে দুর্গাপুজো করে থাকে, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই দুর্গাপুজোতে, এই পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু প্রশাসন যখনই দেখল সামাজিক কাজের সাথে অসামাজিক কাজের পাল্লা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখনই রাজ্য প্রশাসন, আরক্ষা প্রশাসন নড়ে চড়ে বসেছে। এবার আসল ব্যাপারে আসি। কিছুদিন আগে আমরা সবাই জানি ভিকি হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল। এই ভিকি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে গিয়ে রাজ্য আরক্ষা প্রশাসন এবং গোয়েন্দা সংস্থা টের পেয়েছে ভারতরত্ন ক্লাবের নামকে ব্যবহার করে বিভিন্ন রকমের অসামাজিক কাজের সাথে বেশ কিছু সংখ্যক ক্লাবের সদস্য জড়িত রয়েছে। ফলে এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য প্রশাসন তদন্ত করতে গিয়ে দেখে ভারতরত্ন ক্লাব যে জায়গায় রয়েছে সেই জায়গাটি সরকারের খাস জায়গা। যেহেতু অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে ভারতরত্ন ক্লাবের বেশ কিছু সদস্য, তাই রাজ্য প্রশাসন মানুষের স্বার্থে, এলাকার স্বার্থে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করল। দীর্ঘদিন সরকারি জায়গায় এই ক্লাব দখল করে থাকলেও রাজ্য প্রশাসন কিছু বলেনি বা কিছু করেওনি। কারণ প্রতি বছর যেভাবে দুর্গাপুজোতে গোটা রাজ্যের মানুষকে আনন্দ দিয়ে থাকে, পাশাপাশি বেশ কিছু সামাজিক কাজও করে থাকে, সেই দিকে দৃষ্টি রেখে রাজ্য প্রশাসন তেমনভাবে কিছু করেনি। কিন্তু এই ভিকি হত্যাকাণ্ডকে জড়িয়ে তদন্তে বেশ কিছু তথ্য রাজ্য প্রশাসনের কাছে উঠে এসেছে, যার ফলে সবকিছু মিলিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন বাধ্য হয়েই ভারতরত্ন ক্লাবকে ভাঙার নির্দেশ দিল এবং আজ ভেঙে গুড়িয়ে দিল। এই বিষয়ে পশ্চিম জেলার জেলা শাসক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কি বলেছেন, আসুন আমরা শুনি। ব্যুরো রিপোর্ট, ডিজিটাল ত্রিপুরা। देखिए, एक क्लब है भारत रत्न संघ। उनकी क्लब की जो बिल्डिंग थी वो खास ज़मीन पे थी, तो डिमार्केशन करके और ड्यू लॉ का प्रोसीजर फॉलो करके इसको आज हम लोग डेमोलिश कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट जैसे एक PHC का प्लान है वो किया जा सके। साथ ही साथ सरकार की तरफ से एक तरह का मैसेज भी इसके थ्रू हम देना चाहते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आदमी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या इस तरह की एक्टिविटीज़ में एलिजिबली इन्वॉल्व रहता है, जैसे लैंड माफियागिरी, स्मगलिंग अथवा टेंडर नेगोशिएशन, तो उनके खिलाफ सरकार उक्त कार्रवाई करेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये त्रिपुरा सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस टू क्राइम की पॉलिसी के अनुरूप ये किया जा रहा है। सर, एक क्लब तो बहुत दिन पहले से ही शुरू हुआ है, इतने दिन की बात क्यों तोड़ने के लिए आप लोग दे रहे हो? इतने दिन क्यों नहीं तोड़ा है? देखिए, जब तक सामाजिक तरीके से और सुचारू रूप से ये क्लब चल रहा था, तब तक हमने इसको सपोर्ट किया या किसी तरीके से इसको अनदेखी करी ताकि समाज में संतुलन बना रहे। लेकिन जब पाया गया कि कुछ पुराने इनके मेंबर्स अथवा नए मेंबर्स क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, तो इस पे एक डिसीज़न लिया गया कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ना केवल उन लोगों को कानूनी कार्रवाई उन लोगों के अगेंस्ट नहीं की जाएगी, परंतु उन प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट भी की जाएगी जो उन्होंने क्राइम रिलेटेड ऑफेंस से यहाँ पे अर्जित किया है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ड्राइव है एनक्रोचमेंट फ्री त्रिपुरा करने का, और जो हमें इतनी इम्पॉर्टेंट लैंड चाहिए PHC के लिए, उसके फिर बहुत सारी चीज़ें कंबाइन करके डिसीजन लिया गया है। सर, इससे पहले यहाँ पर एक घटना घटी थी जो मर्डर हुआ था, उसकी रिलेटेड ही कि एक क्लब तोड़ रहे? नहीं, उससे तो डायरेक्टली लिंक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो स्टेट पॉलिसी के लेवल पे डिसीज़न हो रहा है, ना केवल कोई इंसिडेंट है। और बट यही मैसेज है कि कोई भी जो क्राइम से रिलेटेड होगा उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी स्मगलिंग में हो, लैंड माफिया में हो अथवा ट्रेड नेगोशिएशन में हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितनी जगह है ये गवर्नमेंट का? ये लगभग 1.25 कानी के आसपास जगह है, और हम लोग इसमें फ्यूचर में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का प्लान कर रहे हैं। सर, अगरतला शहर में और कोई क्लब है जो गवर्नमेंट का एरिया में है? सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोग भी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और गवर्नमेंट लैंड पे इंक्रोचमेंट करते हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
थैंक यू कौन यहाँ पर अभी अभी पुलिस प्रशासन और से? प्रशासन की टीम है, फायर ऑफिस, फायर की सर्विस से भी लोग हैं, TACCL से हैं, CMO ऑफिस से लोग हैं, फिर CRPF की बटालियंस हैं यहाँ पे, लगभग पूरा प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, इंजीनियर्स हैं हमारे, सभी लोग हैं। थैंक यू